नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 की तैयारी कौन है किस पर भारी। उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का कैसा माहौल है, ये जानने के लिए हम हैं लालबाग में। लालबाग में हमारी दाहिनी तरफ शर्मा जी की चाय की दुकान है और यहाँ लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के आसपास और उत्तर प्रदेश से जो भी आता है लखनऊ, तो यहाँ शर्मा जी की चाय पीने ज़रूर आते हैं। मशहूर चाय की दुकान है। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो अभी। क्या नाम है आपका? अतुल शुक्ला। अतुल जी, कैसा माहौल देख रहे हैं आप देखिए प्रदेश में? देखिए 2024 का जो मामला चल रहा है, स्थिति ये है कि आज आम जनता परेशान है, बेहाल है, बेरोजगारी से आदमी त्रस्त हुआ है। आज कोरोना काल के बाद जो स्थिति हम लोगों के सामने, एक आम आदमी के सामने आई है, वो देश में किसी भी व्यक्ति से छिपी हुई नहीं है। आज ऐसी स्थिति में मोदी सरकार को फैसला लेना चाहिए कि इन लोगों के लिए कुछ करे, कुछ नया करे, वरना इस स्थिति में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती। क्या वजह है? महंगाई है या क्या? महंगाई भी है। आज 2014 की जब बात करते हैं तो सिलेंडर की कीमत 450 रुपये थी। आज 2023 में सिलेंडर की कीमत 1150 रुपये। आज पेट्रोल की कीमत देखिए, आप किसान की स्थिति देखिए। आज किसान, नौजवान, बेरोजगार इतना परेशान है जिसकी सीमा नहीं। क्या विकल्प, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो विपक्ष गठबंधन तैयार कर रहा है वो गठबंधन सफल होगा? उसमें कोई है जो प्रधानमंत्री बन सकता है, वो जीत सकते हैं? देखिए, गठबंधन की बात तो ये रही कि क्या ये बड़े नेता कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का पूरा प्रयास है कि अपनी सरकार बनाई जाए और भारतीय जनता पार्टी को हटा के अपनी सरकार पर गठबंधन सरकार बनाई जाए। अभी आपसे फिर बात करते हैं। अतुल जी, भाई साहब 2 मिनट आपका लेंगे जी। उत्तर प्रदेश में आप कैसा माहौल देख रहे हैं? 2024 आने वाला है, सियासी माहौल कैसा है? सियासी माहौल सर बीजेपी का है। पिछले 10 साल अभी किसी भी पार्टी का आना मुश्किल है। 10 साल तक। अब मैं इस 24 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 29 की बात कर रहा हूँ। अभी तक की सोचने में बहुत 10 साल दूसरी पार्टी सोचने के लिए मजबूर है। अभी 10 साल बाद वो अपने बारे में सोचें। 10 साल के पहले सोचना बेकार है। क्या लगता है? मोदी जी फैक्टर है? मोदी जी की वजह से बीजेपी जीत रही है? मोदी जी और योगी जी बहुत बड़े फैक्टर हैं उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी इंडिया में। अभी जो सर ने, आपने भाई साहब ने हमारे कहा सिलेंडर की बात की, 400 का मिल रहा था, 1200 का मिल रहा है, सिलेंडर की बात की। वो सिलेंडर आप ये सोचिए, कांग्रेस की सरकार में मैं खुद सुबह 4 बजे आता था, लाइन लगता था, लाइन लगने के बाद 9 बजे सिलेंडर आता था, फिर 11 बजे तक बढ़ता था। 11 बजे ये पता चलता था सिलेंडर ख़त्म हो गया, अब कल आइए। और आज की डेट में सिलेंडर घर घर जा रहा है, हमें सुविधा मिल रही है। 2 पैसा ज़्यादा है मान रहा हूँ, लेकिन महंगाई के साथ साथ ये भी दीजिए। सब भी एक टीचर को सैलरी 25,000 थी, आज 1 लाख रुपए है। ये भी तो देखिए, सैलरी भी आपकी इंक्लूड हुई है, जब मिल जाता है महंगी हुई है। तो महंगाई के साथ साथ आपकी इनकम भी तो बढ़ रही है, सरकार ने बढ़ाई है। आपसे बात करते हैं, शुक्रिया। हमारे साथ और युवा साथी हैं, आप भी आइए। क्या नाम है भैया आपका? जी, दिव्यांशु राय। दिव्यांशु जी, कैसा आप कभी वोट डाले हैं आप इससे पहले? हाँ, 18 प्लस के हो गए हैं। ओके, तो कैसा माहौल देख रहे हैं? आपको कौन लग रहा है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? 2024 में तो बीजेपी की बनेगी। क्यों, क्या पसंद है? बीजेपी में क्या अच्छा लगा? एक तरफ विपक्ष है, कांग्रेस है, कह रहे हैं बहुत ख़राब काम कर रहे हैं, महंगाई है, तमाम समस्याएं हैं देश में। बीजेपी आपको क्यों पसंद है? मोदी जी पसंद है, योगी जी पसंद है, क्या है उनकी कार्यशैली पसंद? मोदी जी और योगी जी का ऐसा कुछ खास नहीं है। योगी बाबा ने लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही कर दिया है। बाकी के प्रदेशों में जो पहले यूपी बिहार के नाम पे जो यूपी की जो छवि थी, वो यूपी बिहार को एक साथ लेकर के माना जाता था। लेकिन अभी का जो स्टेट है, जैसे कि हम राजस्थान में रहते हैं, तो यूपी का नाम लेते ही योगी बाबा की एक अच्छी छवि है और यूपी का डेवलपमेंट जो हो रहा है उस हिसाब से यूपी की एक अच्छी छवि बन रही है। बहुत अच्छी बात कही, बहुत बड़ी बात कही कि कानून व्यवस्था और डेवलपमेंट 2 मुद्दे। युवा साथी हैं, क्या नाम है आपका भैया? शुभांशु, कैसा देख रहे हैं माहौल आप? उत्तर प्रदेश में आगे चुनाव होने वाला है 2024 का, तो क्या लग रहा है किसको ज़्यादा वोट मिलेंगे? कौन भारी दिख रहा है आपको? अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी के सामने पूरा विपक्ष अभी इर्द गिर्द तक आमने सामने नहीं नजर आ रहा है। और विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है कि विपक्ष के पास अभी तक कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास अपना चेहरा है, नरेंद्र मोदी हैं, जो कि जनता के सामने और कोई दूसरा भी ऑप्शन ही नहीं नज़र आ रहा है। तो
बेहतर विकल्प नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन से अच्छे काम हुए हैं जो आपको पसंद है कि हाँ ये पहले से बदला है अब, या क्या बुरा है, क्या आपको ख़राब लगा, वो आप बताइए। यूपी में सबसे अच्छा काम तो ये हुआ है कि जो पहले धांधली वगैरह होती थी नौकरियों में, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर पहले से बहुत काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। जो लोग पहले यूपी के नाम से डरते थे, यूपी में आना नहीं चाहते थे, आज लोग नए नए अवसर खोज रहे हैं व्यापार के, और लोग सेफ फील कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में रहना। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बाकी डेवलपमेंट पर अगर बात किया जाए तो कुछ बहुत खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बट ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री है। सेटिस्फैक्ट्री है, ये बहुत अच्छी बात है। कानून व्यवस्था और डेवलपमेंट और जो माहौल बदला है वो कानून व्यवस्था की बात सही। हम कुछ युवा, क्या नाम है भैया आपका? कृष्णा अवस्थी। कैसा माहौल देख रहे हैं? पॉलिटिकल चर्चा कर रहे हैं, चुनाव 2024 आने वाला है, उत्तर प्रदेश में कौन आपको भारी दिख रहा है? नॉर्मली हमको क्या पूरे सबको दिख रहा है, बाकी पार्टियों को भी लग रहा है ना, क्योंकि उससे नॉर्मली आप यही देख रहे हैं कि अगर ऐसा ना होता तो सब लोग क्यों गठबंधन कर रहे हैं, सब एक तरफ हैं, बीजेपी अकेले क्यों खड़ी हो गई है। मतलब सबको दिक्कत उससे लग रही है ना कि हाँ जीतेगी वही, और हमको लग भी रहा है क्योंकि काम उसका काफ़ी अच्छा है। आप G20 देख रहे हैं, सारे काम देख रहे हैं, आप कहाँ से कहाँ देश पहुँच रहा है। यूपी की बात करिए तो देख लीजिए आप, योगी आदित्यनाथ दोबारा सरकार, पहली बार हुआ है कि कोई सरकार दोबारा ही और 5 साल पूरा कार्यकाल किया है, कभी कर नहीं पाया। अखिलेश के ठीक है, अखिलेश का काम ठीक था, लेकिन ये जो जातिवाद का था वो थोड़ा ज़्यादा उधर बढ़ा हुआ था और इतना सेफ फील नहीं करती थी, लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करते थे। और बात रही अगर आप केंद्र की बात करते हैं, प्रदेश बदला पिछले 5-6 सालों में, योगी सरकार में बदला है कुछ? काफ़ी नहीं, काफ़ी बदला है। आप देखिए डिजिटल तरीके से बदला है और सब चीज़ें मिल रही हैं, आप कर रहे हैं। आप जैसे आप लॉकडाउन देखिए, सबसे अच्छा हमारा यूपी निकला उसमें। आप बाहर के देशों को देखिए, अभी आप नॉर्मली यूपी की अगर बात करिए, चलिए यूपी छोड़िए, आप सीएम की बात करिए, बाहर आप देख रहे हैं देश में दिक्कत हो रही, क्या करें, हमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चाहिए, तो हमारे पास है तो हम क्यों ना उनकी तारीफ़ करें। बिल्कुल सही बात, थैंक यू। भैया क्या नाम है आपका? यश बोरा। यश जी, कैसा पॉलिटिकल माहौल कैसा देख रहे हैं आप अपने आसपास? कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेसिकली मैं उत्तराखंड का हूँ, प्रॉपर यहाँ रहता हूँ। कैसा माहौल देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? वही बढ़िया माहौल है, वही ये 2024 मोदी जी हैं, कोई डाउट नहीं है, वो तो क्लियर है। अब राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव यहाँ से हैं, जयंत चौधरी, सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या लगता है सक्सेस होंगे, मोदी जी को चुनौती दे पाएंगे? सर इससे पहले भी गठबंधन हुआ था, शायद सबको याद हुआ, कुछ हुआ नहीं था, फिर प्रयास कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है। जी सर, 2 मिनट लेंगे आपका। क्या कहेंगे, 2024 आ रहा है, उत्तर प्रदेश का माहौल कैसा देख रहे हैं आप? माहौल तो देख रहे हैं, बरसात हो रही है और कितना माहौल देख ही रहे हैं, पानी भरा है, जगह जगह गड्ढे हैं, तमाम पूरे प्रदेश में उसमें बेहाल है गड्ढों की वजह से। गड्ढा मुक्त सड़क करने का कई बार प्रयास किया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हुई क्या? नीयत और नियत अगर सही होगी तो सब काम ठीक होते हैं, अगर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है तभी ये नहीं हो पा रहा है। सर क्या कहेंगे आप? अब 2 मिनट आपका लेंगे। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? तौकीद खान। तौकीर जी, हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं, माहौल देख रहे हैं कैसा है उत्तर प्रदेश का, आपकी नज़र में कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में, कौन भारी दिख रहा है आपको? इस समय देखिए, हम ये लखनऊ के अगर ये आसपास की ये बातें करें तो हम लोगों की जो ज़रूरतें हैं, ये जगह जगह ये जल भराव है, स्मार्ट सिटी से इतना ये काम हुआ, जगह जगह ये गड्ढे ये पड़े हुए हैं, ये 2 दिन पहले भी यहाँ पे हादसा हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये केंद्र का चुनाव होता है, ये देश का चुनाव होता है, देश हित में जो भी ये काम करे उसको वो आना चाहिए, लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये जैसे आजकल ये सारे विभाग का ये मिसयूज हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी आए, लेकिन जो भी आए वो लोकतंत्र की रक्षा करे। एक तरफ नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, एनडीए है, और दूसरी तरफ विपक्ष है, पीडीए, जिसको गठबंधन महागठबंधन बनाया गया है, उसमें नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम बड़े नेता इकट्ठे हुए हैं। क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे और कुछ वो सफल होंगे आपकी नज़र? अगर ये लोग अपना ये पहले तो अपना गठबंधन ये संभाल लें, ये महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है, अगर ये मजबूती से लड़ेंगे तो हो सकता है कि इस बार के चुनाव में पहले की अपेक्षा ये कुछ ये मजबूती से ये लड़ पाएंगे और कुछ ये सीटें इनकी ये बढ़ेंगी। लेकिन उससे ये पहले कि आपस के जो मतभेद हैं, जो ये नूरा कश्ती इधर उधर ये करते हैं कि हमें ज़्यादा चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए, इसको अपना स्वार्थ ये बुला के ये देश के लिए अगर ये जुड़ते हैं तब ये ज़रूर ये कुछ ना कुछ ये बढ़ोतरी होगी इस पर। ये नरेंद्र मोदी का कामकाज आपकी नज़र में कितना ठीक है, कितनी कमियां हैं? नरेंद्र मोदी का ये काम
ठीक है, कुछ काम ये बहुत अच्छे हैं जो उन्होंने ये देश हित में जो फैसले लिए हैं, लेकिन उनकी पार्टी के जो बाकी के नेता हैं, ये है जब प्राइम मिनिस्टर ये मोदी जी अच्छा ही डिसीजन ये लेते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के जो बाकी के जो नेता हैं वो अनंगली ये बयान ये देते हैं, ये देश को बांटने की बात ये करते हैं कभी कभी। उन नेताओं को इनको ये रोकना पड़ेगा और ऐसी ये भावना देश में ये ना पैदा ये करें कि वो यानी हिंदू मुस्लिम और जो तमाम बातें ये जातिवाद ये सब ये ना करें, ये देश हित पे ये बात करें। इनको अपने नेताओं को रोकना पड़ेगा, ये सबसे ये बड़ी बात जो है। शुक्रिया। तो हिंदू मुस्लिम या फिर जो जातिवादी चर्चाएं होती हैं ये नहीं होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए, ये भाई साहब का कहना है। भैया आप बताइए कैसा माहौल देख रहे हैं आप? माहौल बीजेपी का है, पूर्ण बहुमत से बीजेपी ही आएगी। नहीं, अभी भाई साहब कह रहे थे कि महंगाई है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो हिंदू मुस्लिम नहीं होना। लोगों को सुविधाएं भी मिल रही हैं, आप ये भी तो देखिए कि लोगों को सुविधाएं दे रही है और भी और अच्छे काम कर रही है। जैसे आपका गुंडाई दबंगाई जो भी था वो पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है और बाकी इन्वेस्टर लोगों को भी ला रही है। इसमें जो गवर्नमेंट अपना अच्छा काम कर रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है। 2024 में 23 में जो भी है, 24 में बीजेपी ही आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। गड्ढा भरने क्यों? में टाइम लगेगा सर। क्या कहेंगे? सर मैं ये कह रहा हूँ जो गड्ढा खुदा है देश का, उसको भरने में कुछ तो समय लग देंगे आप लोग। उस समय गड्ढा भरने में समय लगता है और भर जाएगा, गड्ढा भर रहा है और बहुत जल्द ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और 24 रिजल्ट हमने क्या कहा कि अभी कई पार्टियाँ चाहे जितनी लग जाएँ, 25 लोग इकट्ठा हो चुके हैं, चाहे पूरा देश इकट्ठा हो जाए, बीजेपी को आना है। अभी 29 तक बीजेपी को आना है, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो अभी जो और अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं, उत्तर प्रदेश में ये हैं और बीजेपी कह रही है हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। 80 की 80 सीट की मैं नहीं कर रहा हूँ दावा, ये अब उनके पार्टी का काम है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ 80% प्लस 80% में बोल रहा हूँ, 80 सीट नहीं कर रहा हूँ, 80% प्लस सीट बीजेपी की है। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, पूर्वांचल की तो 90% सीट की मैं गारंटी लेता हूँ। मैं गोंडा का रहने वाला हूँ, मेरा नाम प्रदीप सिंह है और गोंडा की तीनों सीट कैसरगंज, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, चारों सीटें ये देवी पाटन मंडल की बीजेपी जीत रही है। वहीं वाराणसी, आप पूर्वांचल से हैं, वाराणसी गोरखपुर योगी जी का है, वाराणसी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। वहाँ पे श्रद्धालु हम लोग जाते थे, जब भी गए हैं श्रद्धालु, वहाँ रहने में, पूजा करने में, परिक्रमा करने में और सीधे सुविधाओं में कई चीज़ों में हमें सब बारे समस्या होती थी। आज सारी समस्याएं दूर हैं, धीरे धीरे सब समस्याएं दूर हो रही हैं। बाबा दूर हो रहे हैं। खैर हम देखेंगे और भी लोगों से बात करेंगे कि क्या है। भैया 2 मिनट लेंगे आपका। भैया हम थोड़ा चुनावी चर्चा कर रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो दुबग्गे का, लखनऊ का ही रहने वाले। कैसा माहौल देख रहे हैं इस बार? 2024 सामने है। देखो मेरे ख्याल से तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि 2024 में जो आने वाला चुनाव है बहुत ही भारी मतलब से फिर से विजय होंगे हमारे मोदी जी। और जनता में ये रुझान भी दिख रहा है कि जनता काफ़ी ज़्यादा खुश है मोदी जी के कार्यों से, जो कि ज़मीनी स्तर से कार्य जैसे कि हमारा आवास को लेकर हो गया और शौचालय, सिलेंडर, काफ़ी ज़्यादा कई प्रकार की सुविधाएं जो निचले स्तर के लोगों को मिली हैं। अब विपक्ष में अखिलेश यादव कह रहे हैं बहुत महंगाई है, प्रियंका गांधी बांट रहे हैं, राहुल गांधी हैं, कह रहे हैं गठबंधन बना रहे हैं, कह रहे हैं बहुत महंगाई है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, हम लड़ेंगे हराएंगे। क्या लगता है आपको टक्कर दे पाएंगे? नहीं, मुझे तो ऐसा ये कोई विशेष मुद्दा नहीं है और मुद्दे जो हैं ये बेबुनियाद हैं। और सही मायने में तो देखा जाए जनता जो है बीजेपी सरकार से बहुत ज़्यादा खुश है। और हाँ, उत्तर प्रदेश बदला आपकी नज़र में कुछ 5-6 सालों? बिल्कुल बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कई प्रकार की जो है समस्याएं, गरीब आदमी की ज़्यादा से ज़्यादा जो है समस्याएं हल किया है और ज़मीनी स्तर पर काम भी किया है हमारे मुख्यमंत्री जी। शुक्रिया। तो मानना है, लोगों का कहना है कि काम हुआ है, ज़मीनी स्तर पे बदलाव हुआ है और महंगाई ज़रूर है, लेकिन महंगाई को बदलाव की दृष्टि से वो लोग स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा कहना है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इस बार विपक्ष एकजुट हो रहा है और बीजेपी को चुनौती होगी, बीजेपी को मुश्किलें आएंगी 2024 में। भले ही
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करते हैं या उनके कार्यों की बात करते हैं तो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। लखनऊ का ये लालबाग इलाका था, यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात की, जाना। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी भारी दिखाई दे रही, जो आम जनता से बात की, लेकिन लोग इस बात को भी मान रहे हैं कि विपक्ष अगर मजबूती के साथ एकजुट हुआ, विपक्ष अगर आपस में जो विघटन है उसको रोक पाया, आपस के अपने व्यक्तिगत लाभों को, व्यक्तिगत हितों को अगर छोड़ के एक साथ आया, तो चुनौती बीजेपी के लिए, चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए बन सकता है 2024 में। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर हम मिलेंगे बड़े मुद्दे के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।